हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th का रियल नंबर का 5वां पार्ट है जो कि आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है एंड 1.4 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा लंबा नहीं है ये टॉपिक, तो कीप वॉचिंग। देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है, इन डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पहले नंबर को हम बोल सकते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर्स को हम बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 0.13, 0.45, 0.365, 11.475, यानी ऐसे नंबर जिनका डिवीज़न ख़त्म हो जाए उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके दो पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। आपके ये पहले होते हैं आपके रिकरिंग और दूसरे होते हैं आपके नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग कौन से होते हैं? देखो, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनका डिवीज़न प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिनका डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। और रीअकरिंग का मतलब कि एक पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपीट करना शुरू होते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 1.81 के ऊपर बार, 0.75124 के ऊपर क्या बार। ये ऐसे डिवीज़न डेसिमल नंबर है जो क्या करते हैं, अपने आप को नॉन टर्मिनेटिंग है। इनका डिवीज़न ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं आपके, जिनका डिवीज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा और साथ साथ जो किसी पैटर्न में नहीं है, जो रिपीट भी नहीं हो रहे, जैसे 5.34517 इस तरीके से आपका 10.150597 ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन आपके रिकरिंग। तो आपको समझ आ गया हो कि डेसिमल नंबर दो पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब जिनका डिवीज़न क्या हो जाए, प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए, वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग नंबर। जिनका डिवीज़न प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी फिनिश नहीं हो रहा है, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनका डिवीज़न क्या हो, ख़त्म ना हो रहा हो और आफ्टर पर्टिकुलर डिवीज़न वो अपने आप को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ऐसे नंबर जो किसी पैटर्न में नहीं है, जो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद और ख़त्म भी नहीं हो रहे, उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, होप आपको अब क्लियर हो गया हो। अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चन ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए इसके अंदर। तो ये कुछ नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर आपके टर्मिनेट हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो या रिपीटिंग बोल सकते हो, आप इस तरीके से उसको बोल सकते हो। तो पहले नंबर को देखें तो आप ध्यान से देखो कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे क्या लिख सकते हैं, 273,079 अपॉन में क्या, पॉइंट का क्या बनता है 1 और बाकी 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो आ गए। तो हम इसके डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम 2 और 5, जिसके डिनोमिनेटर को आप 2 और 5 की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं?
टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कौन सा है आपका? टर्मिनेटिंग नंबर। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी हो सकता है 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय क्या 1 0 0। तो ये भी इसका भी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ सकता है? 2 और 5 की फॉर्म में आ सकता है, 2 की पावर m n की फॉर्म में आ सकता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है कि डिवीज़न अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो पैटर्न चेक करो, अगर डिवीज़न ख़त्म नहीं हुई है तो क्लियरली हमें पता लग गया है कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब पैटर्न चेक करो, देखो पैटर्न भी कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना? तो कुछ चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटेड। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड। अब इस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे बार का मतलब क्या है कि अभी तक डिवीज़न कंप्लीट हुई नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। लेकिन इसकी डिवीज़न क्या हो चुकी है? एक पैटर्न में आ चुकी है कि हर 9 के बाद दोबारा यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इनको जज कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन हमें ये बताना है कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देना है। तो हम डिनोमिनेटर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको पहले तो काट दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/125 और 3/125 में डिनोमिनेटर को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया है, किस फॉर्म में आ गया है? 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। भले यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 0 और 5 की पावर कितनी होगी? 3। तो इस केस में ये किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। तो ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं आपके लिए? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से अगर आप इसमें डिनोमिनेटर को ब्रेक करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? 5 × 7 × 13। तो आप देखोगे कि ये 5 के अलावा 7 और 13 भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। तो प्रॉपरली डिनोमिनेटर और 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या बना यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बना? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन को लें और इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 21 से अगर आप काटोगे तो 11 यहाँ आ जाएगा आपका, और इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 60। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 11/60। आप 60 को ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 3 और 5। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक टर्म और आ गई है, क्या? 3। तो ऐसे केस में भी हम इसे प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखना है तो आपको सिंपली क्या करना है? रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर को आपको फैक्टराइज करना है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करने पर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में ही आ रहे हैं तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? उसे टर्मिनेटिंग। तो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, मान लो 2 की पावर m में भी आ सकते हैं, 5 ना हो तो 5 की पावर क्या हो जाएगी उस केस में? 0। अगर 2 की पावर 2 नहीं है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 0 और 5 की पावर कुछ भी m, लेकिन आना 2 और 5 की फॉर्म में ही चाहिए, और इसके अलावा कोई और फैक्टर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई और फैक्टर वहाँ पे हुआ तो वो बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपका 1.4 का पहला क्वेश्चन है। तो होप आपको अब समझ आ गया हो। तो ये थे आपके सारे पार्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है अभी भी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपका सलूशन वहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। टिल देन बाय।